बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मुनिस इलाही के बयान पर ये खान साहब ने आज तो टीवी पे कहा ये बात। खान साहब जिस दिन से उनकी हुकूमत खत्म हुई है, जो भी उनसे प्राइवेट मीटिंग करने जाता था तो वो बहुत सारी इस तरह की बातें बताते। नून लीगियों हामिद मीर का रद्द-ए-अमल। अब अंदाजा करें वो हामिद मीर जो गुरूब होने वाला, मैं तुलू होने वाला, ऐसे ऐसे शेर पढ़ते थे। एंकर पर्सन इमरान खान का हामिद मीर को जवाब। इमरान खान के इमरान रियाज खान को दिए गए तहलका खेज इंटरव्यू पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि मुनिस इलाही ने एक बयान दिया था कि हमें बाजवा ने फोन करके कहा था कि इमरान खान की साइड पर चले जाएं। सबसे पहले इस पर इमरान खान का ये क्लिप देख लें। इमरान रियाज खान ने सवाल किया, क्या मुनिस इलाही को कोई गलत फहमी है कि एस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल थी या फिर आपके साथ थी? इमरान खान ने जवाब दिया, मुनिस इलाही का डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ होगा इनके साथ। ये क्लिप देखें। मुनिस का को मजबूरी है नहीं, मुनिस इलाही का बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस हुआ होगा। ठीक है, देखे ना, हो सकता है तो उनको कुछ और कहा गया हो। नहीं, उनको कहा गया होगा कि पीटीआई के साथ चलो, लेकिन वो दूसरा वाला जो चला गया नून लीग में, उसको भी कहा होगा कि उधर चले जाओ। अच्छा, उधर भी नंबर पूरे कर दिए तो ये जो डबल गेम चल रही थी, वैसे मैं आपको बताऊं, जितनी डबल गेम जनरल बाजवा ने खेली है ना, यानी वो कभी किसी को कुछ कह, हमारे अपने लोगों को किसी को कोई पैगाम जा रहा है, किसी को कोई और जा रहा है, अजीब उसकी वैसे एटीट्यूड देखे। लेकिन हुआ क्या एंड में? फायदा तो नहीं हुआ ना, एक्सपोज तो हो गए। याद रखें, ये उस वक्त की बात है जब उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद पंजाब असम्बली में नए वजीर आला का इंतखाब होना था। जहांगीर तरीन ग्रुप पहले ही नून लीग में जा चुका था और तकरीबन 20 के करीब लोटे भी मंजर-ए-आम पर आ चुके थे। मुनिस इलाही की इस बात में कुछ गलती इसलिए नहीं है कि जो बात पीटीआई के कुछ लोग और तज्जियाकार 7 महीने पहले कर रहे थे, अब वही बात मुनिस इलाही और ये लिफाफे कर रहे हैं कि पीडीएम को जितने मेंबरान की जरूरत थी वो परवेज इलाही के बगैर भी पूरे कर दिए गए थे। इसलिए परवेज इलाही को वापस लौटने को कहा गया था ताकि शक कम से कम हो, तासुर दिया जाए कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, अगर तरीन ग्रुप नून लीग में न जाता तो फिर इस सूरत में कुछ लोटे और परवेज इलाही नून लीग में चले जाते, वजीर आला फिर भी हमजा नहीं बनना था। और यही बात तज्जियाकार कर रहे थे। स्टोरी को बाय करेंगे जो खान साहब को लग रहा है कि शायद उनके साथ डबल गेम हो गई है, आपको लगता है इसमें कहीं सदाकत हो सकती है? मुनिस इलाही को कहा पीटीआई की तरफ चले जाएं, बाकी लोगों को कहा आप मरकज में हुकूमत बना लें। देखिए, ये खान साहब ने आज तो टीवी पे कहा ये बात। खान साहब जिस दिन से उनकी हुकूमत खत्म हुई है, जो भी उनसे प्राइवेट मीटिंग करने जाता था तो वो बहुत सारी इस तरह की बातें बताते थे। अच्छा। अभी खान साहब ने बहुत सारी बातें बताई भी नहीं, बल्कि असद उमर ने तो ये बात मुनिस इलाही के इस बयान से चंद दिन पहले भी की थी। सियासी जमात बताएंगे किसने आपसे ये कहा था? को छोड़ दें, वो उनकी जमात का फैसला हुआ। जिस दिन वो भी सच बोलना शुरू कर देंगे पब्लिक में, शायद वो नहीं अगर आप ये कह रहे। याद रखें, पीटीआई की हुकूमत तब बनी थी जब लोटे डी सीट हुए थे और फिर पीटीआई ने इलेक्शन में लोटों की सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। और अगर पीडीएम को पता होता कि बात ज़िमनी इलेक्शन तक जाएगी और वो ये इलेक्शन बुरी तरह हार जाएंगे, तो यकीनन परवेज इलाही को पीटीआई में जाने के लिए नहीं कहा जाता। जबकि ज़िमनी इलेक्शन के बाद काफ लीग का इखलाकी तौर पर पीटीआई छोड़कर नून लीग में जाना मुमकिन नहीं था। ये भी मुमकिन है कि मुनिस इलाही दिली तौर पर इमरान खान के साथ रहना चाहते हो। तारक मतीन का ये क्लिप देखें। तो अगर जनरल बाजवा ने कहा था चौधरी परवेज इलाही को, मुनिस इलाही को, तो फिर चौधरी सालिक को किसने कहा था? तारिक मशीर चीमा को किसने कहा था? चौधरी शुजात हुसैन को किसने कहा था? वहाँ डील किसने करवाई थी? वहाँ फैसला किसने चेंज करवाया था? यानी काफ लीग, जिसके बारे में कहते हैं किंग मेकर पार्टी है, वो पार्टी और उसके लोग इतने तगड़े हैं और इतना फैसला खुद करेंगे कि एक जानिब ये लोग कर रहे होंगे फैसला पीडीएम के साथ मिलने का, दूसरी जानिब फैसला हो रहा होगा इमरान खान के साथ मिलने का। अलग अलग जनरल बाजवा करवा रहे होंगे फैसला। तो ये मुनिस इलाही, मेरा ख्याल है आगे जाकर कुछ चीज़ें और सामने आएंगी। लेकिन अभी मुनिस इलाही क्या कर रहे हैं, इसमें चूंकि एक बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है, वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुनिस इलाही के इस बयान के बाद लिफाफा तज्जियाकारों के पास तज्जिये ही खत्म हो चुके थे, या फिर ऐसे तज्जिये कर रहे थे जैसे बाजवा को न्यूट्रल करार देने वाले। हामिद मीर ने मुनिस इलाही के बयान पर कहा, इमरान खान और जनरल बाजवा दोनों कई गुनाहों में शरीक रहे, फिर एक दूसरे को इन गुनाहों का अकेला जिम्मेदार करार देने लगे। इसे एंकर पर्सन इमरान खान ने जवाब दिया, ये साहब तो बाजवा साहब के न्यूट्रल किरदार की कहानी नहीं सुनाया करते थे कुछ दिन पहले तक। वो हामिद मीर जो फौज पे
बाजवा साहब पे क्या क्या तनकीद करते थे, फजलुर रहमान साहब के कंटेनर पे खड़े होके कैसी कैसी वो फौज पे तनकीद किया करते थे, तू गुरूब होने वाला, मैं तुलू होने वाला, ऐसे ऐसे शेर पढ़ते थे और इमरान खान और पाकिस्तान की फौज पर तनकीद करते थे, लेकिन अंदर से बाजवा साहब के साथ ही मिले हुए थे। जब हामिद मीर साहब ने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में फरमाया कि बाजवा साहब की गलती नहीं है, उन्होंने नहीं मिसगाइड किया इमरान खान को, बाजवा साहब को पीडीएम के सियासतदानों ने मिसगाइड किया, जो एंड तक कहते रहे कि साढ़े बंदे ही पूरे नहीं, हमारे पास तो बंदे ही नहीं है, कहाँ से अदम एतमाद आएगी। तो बाजवा साहब को जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो जाके इमरान खान को दे देते थे। कौन डिफेंड कर रहा है? जो इमरान खान दौर में इमरान खान के साथ साथ बाजवा साहब को भी बहुत तनकीद का निशाना बनाते थे। तो ये वो गठजोड़ था जो आज बेनकाब हो रहा है। एंकर पर्सन इमरान खान ने अपने एक और ट्वीट में लिखा था, पीटीआई वाले समझते रहे कि मोनिस इलाही और परवेज इलाही अपने ज़मीर की आवाज़ और इमरान खान की मोहब्बत में वज़ारत आला कबूल करने पर आमादा हुए। बैरिस्टर इख्तिशाम अमीरुद्दीन ने कहा, जब गुजरात के चौधरी जिन्होंने किसी दौर में इक़्तिदार का कोई एक मौका न छोड़ा हो, खान के लिए अपनी जान तक देने की बात करें तो समझ जाएं हंडिया में कुछ पक रहा है। मोनिस इलाही ने साबित किया पीटीआई से दूर तक नजरियाती तौर पर इनका कोई ताल्लुक नहीं। खान साहब होशियार रहें। इमरान खान का ये क्लिप देखें, जो मर्जी कर लें, अल्लाह फैसला अमाल पर करता है। इसमें किसी के अमाल तो गलत थे ना, जो इसको जिल्लत मिली। के एंड में फायदा तो नहीं हुआ ना, एक्सपोज तो हो गए। अब ये जो जिल्लत इंसान तो नहीं दे सकता ना। मुझे ये बताएं कि हम अल्लाह में मानने वाले जो लोग हैं, हमारा ईमान, इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में ना। मुझे ये बताएं कि मुझे तो असूलन जो इन्होंने किया था मेरे साथ, जो मैं एक डायरी उठा के निकला था पीएम हाउस से, उसके बाद असूलन मुझे जलील हो जाना चाहिए था। हुआ क्या? मुझे अल्लाह ने वो इज्जत दी जो मेरी जिंदगी में तसव्वुर नहीं था ऐसी मिलेगी। तो इससे तो आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए ना कि ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। आप जो मर्जी कर लें, फैसला वो आपके अमाल के ऊपर करता है। बेशक इसमें किसी के तो अमाल गलत थे ना, जो कि जिल्लत मिली है। नियत के ऊपर अल्लाह ताला। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं, नियत और अमाल। बैरिस्टर इख्तिशाम अमीरुद्दीन का ये क्लिप देखें। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, मैंने इमरान खान को ग्लोरीफाई किया, मैंने सिर्फ तकाबुल किया। अगर तकाबुल में वो ग्लोरीफाई हो रहा है तो मेरे अल्फाज की वजह से नहीं, अपने अमल की वजह से है। कुछ लोगों ने कहा जी कि आपने इमरान खान को बड़ा प्रेजेंट किया, जैसे वो बड़ा कोई जबरदस्त कैरेक्टर आ गया, लीडर आ गया पाकिस्तान की हालिया तारीख। तकाबुल ही कर सकते हैं ना आप। तो मैं एक तकाबुल आपके सामने पेश कर। 19 नवंबर 2019 को, आज से तकरीबन 3 साल पहले, प्लेटलेट्स उनके गिरे और उसके बाद वो लंदन इलाज की गर्ज से चले गए और 3 साल से ऊपर का अरसा हो गया, आज तक वो वापस नहीं। अब इसके मुकाबले में आप अगर इमरान खान को देखें तो 3 नवंबर 2022 को इमरान खान को वजीराबाद में गोलियां लगी और ठीक 22 दिन बाद 23वें रोज वो पिंडी के जलसे में लोगों के सामने उनके दरमियान मौजूद था और तकरीर कर रहा था। तो दिस स्पीक वॉल्यूम्स ऑफ द फैक्ट कि जो लीडरशिप है वो अवाम के साथ रहती है। जो लीडरशिप है वो फेस करती है। सबसे पहले लीडर फेस करता है प्रॉब्लम्स को, एजिटेशन को, रेजिस्टेंस को। तो इमरान खान ने वो साबित कर दिया अपने कैरेक्टर से, तो मैंने उसकी तारीफ कर दी। पंजाब गया, केपी के भी गया, आजाद जम्मू कश्मीर भी गया, गिलगित बल्तिस्तान भी गया, अब सिंध भी जाएगा। ये क्लिप देखें। मैं इंशाल्लाह आपको आज राइटिंग में दूंगा कि मैं सिंध में जाऊंगा और मैं इसको शिकस्त दूंगा। इंशाल्लाह मैं आपको चैलेंज, सिंध के लोगों को आजाद करवाऊंगा जरदारी से इंशाल्लाह। अगर 2 हिस्सों में इलेक्शन होते हैं, केपी में और पंजाब में अलग हो जाते हैं और फिर सिंध के अलग होते हैं, फिर तो आप सारे सिंध में घुस जाएंगे। मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि ये हमने इनको जो मौका दिए है, अगर इन्होंने ना लिया तो मैं तो दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह मुझे जरा सिंध में एक दफा मौका दे दे फिरने का, क्योंकि अब तक हम फंसे रहे ना, मुझे पूरी तरह कैंपेन करने का टाइम नहीं मिला। आखिर में स्क्रीन पर यह तस्वीर देखें और देखें वो हुकूमत जो महंगाई खत्म करने आई थी, इसने क्या हालत कर दी गरीब आवाम की। खुर्रम दस्तगीर ने इसी साल पीटीआई की हुकूमत के दौरान 300 रुपए किलो घी और 60 रुपए किलो आटे का बिल दिखाकर इमरान खान को गरीबों का दुश्मन साबित कर रहा था। चंद चीजों का ये कुल बिल 680 रुपए का बिल था। स्क्रीन पर यह ट्वीट देखें। हामिद मीर जैसे लिफाफे भी इस पर चीखते नजर आए थे, लेकिन आज घी 1 किलो तकरीबन 580 रुपए, दाल चना 320 रुपए, चीनी 100 रुपए किलो और आटा 125 रुपए किलो है। अगर आज खुर्रम दस्तगीर ये सब चीजें खरीदें तो ये बिल 1125 रुपए का बनेगा। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।